हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स सीरीज में ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के बारे में बात करने वाले हैं गाइस। ठीक है, उसकी सिद्धि कैसे होगी। तो इससे पहले कि हम इस प्रूफ को स्टार्ट करें गाइस, मैं आपसे एक बात चैलेंज करके बोल देता हूं कि ये जो बात थी ना आज तक कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही बात आप लोगों को ढंग से क्लियर नहीं थी। आप लोगों को ये एल्जेब्रिकली प्रेजेंट करके दिखा दिया गया कि जो भी बेस है उसका स्क्वायर प्लस जो भी हाइट है उसका स्क्वायर, दैट विल, इन दोनों को ऐड कर देंगे इन दोनों के स्क्वायर्स को, तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये एक एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन है गाइस इस इक्वेशन का, और इसको आपको समझने के लिए इसके पीछे की ज्योमेट्री को समझना पड़ेगा जो अक्सर स्कूल्स में ढंग से नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, सो गाइस इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, आपको बता दूं कि पाइथागोरस ने ये थ्योरम 600 बीसी यानी आज से तकरीबन 2600 साल पहले इस थ्योरम को सिद्ध किया था। लेकिन उनसे भी पहले बोधियाना नामक एक इंडियन मैथमेटिशियन ने इस पाइथागोरस थ्योरम को, ये जो थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, उसको प्रूफ कर चुके थे और उनके थ्योरम का नाम था बोधियाना सुलभ सूत्र। और पाइथागोरस से 400 साल पहले ही उन्होंने ये बात प्रूफ कर दी थी। ठीक है, अब आते हैं उस बात पे गाइस जो मैं आपसे कह रहा था कि आप ये बात अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ये कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि यहाँ एक ज्योमेट्री छुपी हुई है और वो ज्योमेट्री आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो। ध्यान से अगर आप देखोगे तो वो क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर यानी जो ए लेंथ का जो ये बेस है ना, अगर इसके लेंथ का मैं एक स्क्वायर शेप बनाता हूं, स्क्वायर शेप, ओके, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, अगर मैं इसके एक स्क्वायर शेप बनाता हूं, ओके, तो उसका जो एरिया होगा, उस स्क्वायर का जो एरिया होगा ना गाइस, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, वो भी जो भी साइड की वैल्यू है उसी का स्क्वायर होगा। यहाँ पे साइड की वैल्यू ए दी है यानी इसका एरिया कितना होगा? जो पर्पल शेप है इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे तीन स्क्वायर छुपे हुए हैं। एक तो ये आपका एल्जेब्रिक स्क्वायर, ओके, ए का स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर है ये स्क्वायर शेप जो बेस के साइज का है और हाइट के साइज का यहाँ पे एक स्क्वायर है और हाइपोटेनस के साइज का यहाँ पे एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है। और तीसरा स्क्वायर क्या है जानते हो गाइस? इन स्क्वायर्स का जो एरिया होता है ना, वो भी साइड का स्क्वायर होता है। तो ये तीनों स्क्वायर्स कहीं मिक्स ना हो जाए, दिमाग में अलग अलग रखना इनको। सो अब बात को देखो, आपको समझ में आएगी कि वो कहना क्या चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर इस बेस के लेंथ का मैं एक स्क्वायर बनाता हूं शेप में, उसका जो एरिया होगा, ठीक है, प्लस उसमें मैं जो हाइट है, इस हाइट के लेंथ का अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, हाइट बी है, तो अगर मैं इसका एक स्क्वायर बनाता हूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर होगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों अगर एरियाज को मैं ऐड कर दूं ना, तो वो एरिया जो इक्वल होगा आपके हाइपोटेनस के लेंथ से बने हुए स्क्वायर के एरिया के बराबर। ओके, ये हाइपोटेनस है, इसकी साइड की वैल्यू सी थी, तो इसका जो एरिया होगा सी स्क्वायर होगा। वो ये बोल रहे थे आपको बचपन से गाइस, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा था, आपको लग रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप सो गाइस मुद्दे की बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये क्या है? बेस का लेंथ का एक स्क्वायर शेप, उसका एरिया, हाइट का लेंथ का एक स्क्वायर शेप और उसका एरिया, प्लस इन दोनों को हम ऐड कर देंगे अगर इन दोनों एरियाज को, तो वो इस हाइपोटेनस के लेंथ का जो स्क्वायर शेप बना हुआ है उसके एरिया के इक्वल होने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस फटाक से, अब बात खत्म करने पे आते हैं। अब आती है बात, इसको प्रूफ कैसे करोगे आप कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। हाँ, आपने तो बोल दिया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, बट आओ इसकी सिद्धि देखते हैं, इसका प्रूफ। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे रहोगे तो दो स्क्वायर शेप्स है, ये पूरा स्क्वायर शेप में बता रहा हूं, ये पूरा जो स्क्वायर शेप है गाइस, ये ए प्लस बी लेंथ का स्क्वायर शेप है। ठीक है, दोनों ही, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, इन दोनों स्क्वायर्स का इक्वल होगा एरिया गाइस। ठीक है, अब इन इक्वल एरियाज में अगर आप ध्यान दे रहे रहोगे गाइस, तो मैंने ना इक्वल लेंथ का जो ट्रायंगल है, इसी शेप का ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल इसमें भी पुट किया हुआ है और 4 ट्रायंगल मैंने इसमें भी पुट किया हुआ है। दोनों का एरिया इक्वल था, इसका और इसका। अगर मैंने ये 4 ट्रायंगल इक्वल लेंथ्स के दोनों में डाले हैं, इसका मतलब ये जो पिंक कलर का जो आपका ट्रायंगल है, इसने इस पूरे स्क्वायर में इक्वल एरिया घेर रखा होगा कि नहीं? इस चारों ने, ये चारों ने और ये चारों ने इस पूरे स्क्वायर के अंदर इक्वल एरिया घेर रखा होगा। इसका मतलब साफ है कि ये जो एम्प्टी स्पेस है ना आपके एक्स वाले शेप में, ओके, एक्स वाले शेप में जो आपका एम्प्टी स्पेस है ना, वो एम्प्टी स्पेस किसके बराबर होगा? इन दोनों एम्प्टी स्पेसेस के बराबर होगा। खत्म हो गई बात यहीं पे। ध्यान से सोचो गाइस, क्या है, दोनों एक्स
जो आपका एक स्क्वायर है और y जो स्क्वायर है वो इक्वल है एकदम। अगर मैं इस इक्वल स्क्वायर्स में इक्वल लेंथ के 4 स्क्वायर्स को 4 ट्राइंगल्स ऐड कर दे रहा हूं, तो इन पिंक कलर के ट्राइंगल्स ने इक्वल एरिया इसमें ऑक्यूपाई कर लिया, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब साफ है कि जो कुछ भी आप यहां पे ब्लैंक स्पेस देख रहे हो वो ब्लैंक स्पेस, ये वाला ब्लैंक स्पेस इन दोनों ब्लैंक स्पेस के इक्वल होने वाला है। अब ये वाला ब्लैंक स्पेस कितना होने वाला है भाई, ये हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस सी, यानी सी लेंथ का एक स्क्वायर होने वाला है गाइस। देखो यहां पे आपको क्या आने वाला है, सी लेंथ का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये सी लेंथ का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ये एरिया, हाँ, ए वाले इस वाले एरिया के, ठीक है, ये वाला एरिया गाइस, ओके, ए स्क्वायर, ठीक है, ये वाला एरिया यानी ये किसके बराबर है, इस वाले एरिया के, ठीक है, ये ए है क्योंकि ए ही लेंथ बची हुई है यहां पे, और ये देखिए गाइस यहां पे आपका बी लेंथ का एक स्क्वायर है, इन दोनों के सम्स के बराबर था वो। और यही है गाइस पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ की सिद्धि। गाइस वो यहां से आ रहा था हमेशा से कि भाई जो कुछ भी इस एरिया में स्पेस ब्लैंक खाली था वो सी स्क्वायर है और वो इक्वल होगा इन दोनों ब्लैंक स्पेसेस के, और ये ब्लैंक स्पेस ए स्क्वायर था और ये ब्लैंक स्पेस बी स्क्वायर था, इन दोनों को सम करेंगे तो इसके बराबर आने वाला है, वो उसका प्रूफ था गाइस। और इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो आई होप सो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार लगी होगी आप लोगों को, और ऐसे शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार आप अपने चैनल, अपने मोबाइल पे पाते रहे, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके सामने ऐसे शानदार वीडियोस लगातार आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।